हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज एक और साड़ी मेरे पास आई है, वो भी ब्लैक कलर में, और इसमें इस तरह से गोल्डन पार्ट लगा हुआ है। और इसी का अनारकली कुर्ता बनाने के लिए कस्टमर ने दिया है। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसका कटिंग कर लेंगे। और इसमें चोली में डालने के लिए लाइनिंग का कपड़ा लिए हैं मैंने 80 सेंटीमीटर। और इसको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में लाइनिंग का कपड़ा डालेंगे। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। और प्रेस करने के बाद में इसको लाई इस तरह से प्रेस करके अब इसको खोल लेते हैं। और पहले अस्तर वाले कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से 4 तह में बैठा लेंगे कपड़े को। इस तरह से कटिंग करने से दोनों आगे और पीछे का एक ही साथ कट के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले 4 फोल्ड में इस तरह से कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें जब भी मैं अनारकली का कुर्ता कटिंग करती हूँ तो इसी तरह से चोली का कटिंग करती हूँ। तो आप इस तरह से ध्यान से देखिए और एक ही बार में आप बहुत ही अच्छी अनारकली कुर्ता बना के तैयार कर लेंगे। कपड़ा मेरा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसको अच्छे से इस तरह से मतलब ऊपर नीचे आप देख लें, कहीं अंदर का कपड़ा मुड़ा हुआ तो नहीं है। मेरा बिल्कुल एकदम सीधे कपड़ा है। और इसमें अच्छे से अब मार्क कर लेते हैं। और मेरा चोली का जो लंबाई है उसका 12 इंच है लगभग यहाँ से। और हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन का ले लेते हैं। ऊपर से 1 इंच शोल्डर डाउन का रख लेंगे, क्योंकि 1 इंच कुर्ता में शोल्डर डाउन करना पड़ता है। तो आप उसका भी मार्क लगा लें यहाँ से। और सीधी लाइन खींच लेंगे स्केल की मदद से। सीधी लाइन खींचने के बाद मेरा जो शोल्डर है उतना मार्क लगा लेंगे हम। और 1 इंच जो मैंने डाउन किया है वो उसका भी मार्क लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। और नीचे की तरफ भी उसी तरह से मार्क करेंगे। जो भी मेरा कमर का मार्क है उतना रख लेती हूँ। और उसके बाद कमर का मार्क है मेरा 25 इंच, तो उसका आधा मैं ले लेती हूँ, चौथा हिस्सा। और उस पर मार्क लगाती हूँ। 1 इंच में डाट के लिए लगा दूँगी और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। अब ऊपर शोल्डर पे मार्क लगा लूँगी। शोल्डर मेरा जो है 14 इंच है, तो मैं 7 इंच पे मार्क लगा लेती हूँ इस तरह से। मार्क करने के बाद देख लेंगे क्या मेरा आर्म होल जो 15 इंच है कहाँ तक गोलाई में आ रहा है। तो अच्छे से आर्म होल का मार्क लगा लेंगे। लाइन को सीधी कर लेंगे। गोलाई के लिए 1 इंच लेंगे यहाँ से। और मेजर टेप को इस तरह रख के जो भी मेरा आर्म होल है उसका हाफ करके इस तरह से टेप को डबल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मार्क लगा लेती हूँ। और जो मैंने निशान लगाया है 1 इंच उससे आर्म होल में मिला दूँगी इस तरह से गोलाई में। और जहाँ से मैं वो आर्म होल को डाउन की हूँ शोल्डर से, उस वहीं पे मेजर टेप को रख के और निशान लगा लेती हूँ कि मेरा 15 इंच आर्म होल है तो उसका हाफ कितना होगा। जो भी होगा मेरा आर्म होल वहाँ पे मार्क। ऊपर मेरा कंधे पर 3 इंच के चौड़ी पट्टी रहेगा, तो यहाँ पे 3 इंच ले लेते हैं। और मेरा शोल्डर डाउन वाला जो लाइन है उससे इसको मिला लेते हैं। और जो बाकी बचा वो गले की चौड़ाई रहेगी। इसको मैं माप लेती हूँ अच्छे से। गले का माप लगभग 2.5 इंच मैंने रखा है। और इसको भी गले का सिर्फ निशान लगा लेती हूँ। गले का कटिंग बाद में करूँगी। पहले साइड का मार्क लगा लेती हूँ अच्छे से। स्केल से सीधा कर लेती हूँ जितना भी मेरा मार्क। हाफ इंच का लूजिंग रखते हुए लाइन को सीधा कर लेती हूँ। और नीचे से जो हाफ इंच एक्स्ट्रा है उसको छोड़ के मैं कटिंग कर लेती हूँ। जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा दूँगी। और फिर इस तरह से साइड से भी इसको कट कर लेती हूँ। एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से कटिंग करेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छे से बन के अनारकली कुर्ता तैयार हो जाएगा। मैं आगे वाला पार्ट अभी नहीं कटिंग की हूँ, एक साथ मैं दोनों कटिंग कर रही हूँ। और हटा के इसको एक पल्ले को इस तरह से तब दूसरा वाला पार्ट का गला कटिंग करूँगी। आगे का गला भी शेप में है तो एक पल्ले को हटा लेंगे और दूसरे वाले पल्ले को भी शेप में कटिंग करेंगे। और पीछे वाले पल्ले में बोट नेक गला है तो उस तरह से मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से निशान लगा लूँगी आगे वाला
पार्ट में, और ऊपर से भी जो भी मेरा गले का निशान है उसको भी इस तरह से मार्क कर लेंगी। एक बार मेजर टेप से माप लेती हूँ ताकि मेरा कम ज़्यादा ना हो। तो जो भी मेरा गले का मार्क है वहाँ से और इंची टेप को इस तरह से रखते हुए वी नेक का मैं शेप दे दूँगी। पहले स्केल के मदद से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं वी शेप में। उसके बाद हल्का सा इसमें कर्व दे देंगे, क्योंकि जब भी वी शेप बनाएं तो पूरा सीधी लाइन को ना रखें, उससे गला देखने में सुंदर नहीं बनेगा और थोड़ा सा टाइट जैसा लगेगा, खिंचाव आ जाएगा उसमें। तो इसको हल्का सा कर्व देने से बहुत ही अच्छा गला बन के तैयार होगा और अच्छे से वी नेक बन जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है और पहनने में भी आराम मिलता है। तो आप इस तरह से हल्का कर्व करके कटिंग करें जब भी बनाएं वी नेक शेप। तो और देखिए मेरा कट के तैयार हो गया आगे वाला पार्ट। अब इसमें निशान लगा देते हैं कौन सा मेरा आगे का है और पीछे का। तो उसमें मैंने फ्रंट पार्ट का निशान लगा दिया है और पीछे वाले पार्ट में मैं जो गले का निशान था उसी पे मार्क कर लेती हूँ। उतना ही रखना है मेरा तीरा, और नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए निशान इस तरह से बराबर में रखें। और यहाँ से जो भी मेरा ऊपर से मैंने 3.5 लिया है और नीचे से मैं लगभग 3 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा उनको गला नहीं चाहिए था। तो उसका भी मार्क कर लेते हैं और गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेते हैं गले का, और ये एकदम अच्छे से गला बन के तैयार हो जाएगा। उनका जो माप था मैं उन्हीं अनुसार से इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आप भी जो भी आपका कस्टमर का हो माप, आप उसी साइज से कटिंग कीजिए। और ज़्यादा बड़ा छोटा मतलब अपने मन से नहीं करना होता है, क्योंकि गला अगर ज़रा सा भी बड़ा हो जाएगा तो कंधे गिरने लगते हैं। देखिए इस तरह से एकदम राउंड शेप में मैंने पीछे का गला तैयार किया है। अब इसमें भी निशान लगा के रख लेंगे बैक पार्ट का। लाइनिंग मेरा कटिंग हो गया है। अब मेन फैब्रिक जो है साड़ी का उसको कटिंग करेंगे। जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक कट किया है उसी को रख के मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। पहले सीधे कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वाला साड़ी का कुर्ता जो बना के डाला था यूट्यूब पे, तो उन्होंने देखा था तो उनको पसंद आया था। वो भी ब्लैक कलर में ही था, तो उन्होंने फिर हमको दिया है इस तरह से फैब्रिक बनाने के लिए साड़ी से ही, और वो बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार होगा। बनने के बाद बहुत ही अच्छे लगे थे, उनको पसंद आए थे। तो आप भी अगर जो साड़ी यूज नहीं करते हैं तो आप उसका इस तरह से अनारकली कुर्ता लहंगा वगैरह जो भी है बनवा सकते हैं, ताकि वो भी यूज में आ जाए। और ये ज़्यादा उन्होंने पहना भी नहीं है साड़ी को, तो बोली क्या मुझे कुर्ता बना दीजिए और मैं इस तरह से पहनूँगी। तो मैं बना दी हूँ। अब और चलिए मेरा देखिए फैब्रिक सीधा हो गया है अच्छे से, और साइड से इस तरह से जो लाइनिंग का कपड़ा मैंने कटिंग किया है उसको बैठा दूंगी उस पर साड़ी पे अच्छे से, और फिर आधा इंच एक्स्ट्रा करके मैं कटिंग कर लेती हूँ इसका। इसके ऊपर से मैं स्केल रख देती हूँ, या तो आप पिन अप भी कर सकती हैं। मैं इस तरह से स्केल रख देती हूँ और इसको कटिंग कर लूँगी। जो भी मेरा लाइनिंग का कपड़ा है उसके 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा रखूँगी, ज़्यादा नहीं, और इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। अभी जितने भी ब्लाउज अनारकली जो भी सूट वगैरह आ रहे हैं तो सारा कपड़े में ज़्यादातर वी नेक ही आपको मिलेगा, बहुत कम ही गोल गले में बनता है। तो सबको वी नेक अभी पसंद हो रहा है, तो आगे सब ज़्यादातर वी नेक ही बनवाती है, तो बहुत सुंदर भी लगता है और अभी ट्रेंड में भी है। तो इस तरह से आप वी नेक में बनाइएगा कुर्ता तो बहुत ही सुंदर लगेगा और देखने में भी और पहनने में भी कंफर्टेबल होगा। ये साड़ी इतनी हल्की होती है, क्या इसका कपड़ा जो आप पहनोगे बनवा के तो एकदम आरामदायक होगा आपको। और इसी तरह से मैं बैक पार्ट को भी रख कर कटिंग कर लूँगी। लेकिन आप जब भी आप कपड़े पे इस तरह से कपड़े को रखें, एकदम आराम से इसको सीधे कर लें तब कटिंग करें। ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो आपके कपड़े बिगड़ सकते हैं। तो आप आराम आराम से इस तरह से, साड़ी एकदम हल्की है ये वाले, एकदम पतला फ्लोई टाइप का,
तो बहुत ही आसानी से ये कट भी जाता है, लेकिन थोड़ा ज़रा सा भी कैंची चलाने में इधर उधर होता है तो मुड़ भी जाता है। तो इसीलिए एकदम आराम से इस तरह धीरे धीरे करके कटिंग करें। और देखिए मेरा चोली वाला पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं बाजू का कटिंग कर लेती हूँ पहले। इसको भी 4 फोल्ड में इस तरह से कर लेती हूँ। जो भी मेरा बाजू का मेजरमेंट है, मैं जब भी बाजू कटिंग करती हूँ तो इस तरह से 4 फोल्ड करके कटिंग करती हूँ। तो इससे क्या होता है, दोनों बाजू सेम तरीके से कटिंग होंगे और काटने में भी आसानी होगा। तो आप जब भी काटें तो इस तरह से 4 फोल्ड करके काटें। और इसकी लंबाई है 16 इंच, हाफ इंच, तो उतना ही रखेंगे। और चलिए सीधे कर लिए हैं और इसका लंबाई भी अच्छे से नाप लेते हैं। मैंने बॉर्डर वाला पार्ट जो था उसको निकाली नहीं हूँ, इसको उसी में रहने दी हूँ। आप चाहें तो अलग करके कटिंग करके फिर से आप उस पर लेसेस लगा सकते हैं। तो मैं लेस इसमें अच्छे से लगे हुए हैं तो मैं लेस को इसी में रहने दी हूँ। और इसको लंबाई नाप लेती हूँ पहले। 16.5 इंच है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके सिलाई मार्जिन को छोड़ के और निशान लगा लेती हूँ। और फिर ऊपर से मैं इस तरह से स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ। लाइन खींचने के बाद 2 इंच ऊपर से इस तरह से लाइन फिर से मैं लगा दूँगी मार्क यहाँ पे ऊपर वाली साइड से। और उसके बाद मैं डाउन करूँगी आर्म होल, यानी कि बाजू की डाउन जो होगा। आर्म होल मेरा जितना है 15 इंच, तो उसका आधा होता है 7.5 इंच। तो वहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इंची टेप को तिरछा रख के। और उसके बाद एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। अब जहाँ से मैं बाजू के ऊपर वाले भाग में जहाँ पे 2 इंच का निशान लगाई हूँ, वहाँ से जहाँ पे मेरा 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे निशान कर लेते हैं इस तरह से डाउन। एक बार इंची टेप से अच्छे से इसको माप लेते हैं फिर से कि मेरा 7.5 इंच से आया या नहीं। तो मेरा बिल्कुल 7.5 इंच है। और हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लूँगी। यहाँ पे आर्म होल में लूजिंग देना आवश्यक रहता है, नहीं तो बाजू अगर आप उठाएंगे हैंड को तो ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आर्म होल जब भी बाजू का कटिंग करें, जो भी आर्म होल मेरा साइज रहता है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग आप दे दें। और नीचे के साइड मोहरी है 8 इंच, उसका आधा कर लेते हैं 4 इंच। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। और मेयर टेप को इस तरह से रख के और सीधी सिलाई लगा लेते हैं, जो भी मेरा मार्जिन यहाँ पे छोड़ के। और जो मार्जिन वाला साइड है उधर भी मैं निशान लगा लेती हूँ। और बाकी जो बचे हुए कपड़े हैं उसको हटा दूँगी काट के। और देखिए मेरा बाजू भी अच्छे से मार्क हो गया है। तब तक लाइट भी मेरी चली गई थी, तो फिर लाइट आने के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। और इस तरह से थोड़ा सा बॉर्डर वाले पार्ट को अच्छे से काट लेती हूँ। और मेरा बाजू का कटिंग भी इस तरह से तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल ही आसान है, इस तरह से मैं बता रही हूँ। आप अगर एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसको कटिंग करने में आपको। मैं धीरे धीरे आराम से इस तरह बता रही हूँ इसलिए ताकि आप देख के और सीख सकें अच्छे से आसानी से, और कहीं पे कुछ भी गड़बड़ी ना हो। इसीलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें सारे डिटेलिंग और कटिंग भी अच्छे से कर सकें। देखिए मेरे बाजू की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पे बीच पे कट लगा लेते हैं ताकि मुझे आसानी हो और ये बीच वाला इधर उधर ना हो कपड़े। और उससे क्या होता है, आप जो कंधे वाले सिलाई होते हैं आप इस तरह से कट लगा देंगे तो आपको आसानी होगी उसमें मिलाने में। जब आप सिलाई करेंगे बाजू की, जो बचे हुए फैब्रिक है साड़ी का उसको अच्छे से काट के इस तरह से बराबर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर ली हूँ। अब इसका जो लंबाई है घेर का, इसको अच्छे से नाप लेती हूँ पहले। इसका घेर का लंबाई है 33 इंच। 33 इंच पे मार्क कर लूँगी और अच्छे से इसको फोल्ड करके और इसका कटिंग कर लेती हूँ। मैंने 33 इंच पे मार्क कर लिया है और बॉर्डर वाले पार्ट को आगे की तरफ रखी हूँ। कैमरे को थोड़ा सा मैं भूल गई आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको कमी दिख रहे होंगे। तो यहाँ से मैं नीचे से लेके मैं 33 इंच लूँगी जो लंबाई है, और 1 इंच लगभग एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि सिलने में आसानी हो। और
अच्छे से इसको मार्क कर लेती हूँ। साड़ी का फैब्रिक का जब भी आप कपड़े सिलें तो उसको अच्छे से होता है कपड़े को फोल्ड करना, ताकि आप ऊपर से अच्छे से मार्क कर पाएँ। क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट वाला है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि पंखे वगैरह चलते हैं तो कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस तरह से ध्यान ज़रूर रखें। आप इस तरह से देखिए, मैं देख रही हूँ बॉर्डर वाला जो हिस्सा है, तो इसको अच्छे से एक बार सेट कर लें ताकि इधर उधर कटिंग करने में छोटा बड़ा ना हो। और ये इस तरह से मैं बराबर में कर ली हूँ। अब इसको ऊपर से कटिंग कर लूँगी मैं। कटिंग करने के बाद एक बार फिर से मैं अच्छे से इसको माप लेती हूँ कि जो भी मैं निशान लगाई थी वो ठीक है या नहीं। और मैं साइड से भी इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से माप ली हूँ और मेरा कटिंग हो गया है तैयार। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग, कुर्ते के स्टिचिंग के साथ। बाय बाय।